तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। एक्सप्लेन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और इस बार भी आपके विज्ञान क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपको आने वाला है। तो मैं आपको झटपट फटाफट ये आंसर जो है याद कराने वाला हूं। आपको बोर्ड की तरफ देखना है। आज का जो आपका क्वेश्चन है वह है ओम का नियम लिखिए। इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं और आप सीखना भी चाहते हैं, ये मैं जानता हूं। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर हम इसे याद कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहली बात, अगर आपको ओम का नियम याद रखना है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, उसका आपको परिचय देना पड़ेगा। परिचय एक लाइन में, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो। इस लाइन को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं कि कोई भी चालक तार यानी कि ऐसा वायर जिसके अंदर से करंट का आप फ्लो कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि चालक तार कैसा होता है तो आपके लिए हाजिर है ये चालक तार। ये जो है लेंथ में काफी लंबा सा है और इसके अंदर से करंट का फ्लो हो सकता है, इसलिए हम इसे चालक तार कहेंगे। चालक तार वो होता है जिसके अंदर से करंट को आप प्रवाहित कर सकते हैं। इसके दोनों अलग अलग सिरे आपने अभी हाल देखे हैं। मतलब ये है कि इसकी भौतिक परिस्थिति में अगर आपने कोई भी परिवर्तन ना किया तो ओम का नियम समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आपको जो है मेन लाइन याद करना है। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। अब आपको केवल 4 शब्दों पे ही जो है फोकस करना है। डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, नो डाउट आपको याद हो जाएगी। चालक तार आपको समझ में आ गया है। आपको प्रवाहित विद्युत धारा, विभवांतर और समानुपाती, ये 3 वर्ड्स याद करना पड़ेगा। विद्युत धारा, विभवांतर और समानुपाती। तो चालक तार में विद्युत धारा और विभवांतर बताने के लिए मैं आप ही के चहेते टीचर हेमंत को बुलाना चाहूंगा। हेमंत पाटिल जी, आप आइए। देखिए, हमारे पास वही चालक तार भी उपलब्ध है जो भी आपको मैंने बताया था। इसके 2 सिरे आपको अलग अलग दिख रहे हैं। एक सिरा मेरे हाथ में है और दूसरा सिरा हेमंत पाटिल सर के हाथ में है। और अगर इस चालक तार की बात करें तो इसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। मान लेते हैं कि इस सिरे का विभव 10 है और वो वाला सिरा जो आपके सर के हाथ में है उस सिरे का विभव 5 है। तो ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ करंट अपने आप चलने लग जाएगा और इसी के थ्रू हमें ओम का नियम समझाना है। तो यहां का 10, वहां का 5, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है आप जल्द से जल्द कमेंट में बताइए और आपको आगे की डेफिनेशन में याद कराता हूं। थैंक यू वेरी मच हेमंत। तो आपको अब प्रैक्टिकली समझ में आ गया है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जिसको हम करंट बोलते हैं, वो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। बस आपको यहां आखिरी शब्द समानुपात का मीनिंग समझा देता हूं। आपकी डेफिनेशन आपको याद हो चुकी होगी कि समानुपात का मतलब होता है 2 चीजें आपस में एक साथ बढ़े, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ना और एक के घटने पर दूसरा घटना। यहां पर 2 चीजें ही हैं, विभवांतर और विद्युत धारा। अगर आपने विभवांतर बढ़ा दिया तो विद्युत धारा भी अपने आप बढ़ जाएगी और अगर आपने विभवांतर घटा दिया तो अपने आप विद्युत धारा भी घट जाएगी। इसे ही हम समानुपात का संबंध कहते हैं। आप बचपन से गणित में भी ये सीखते आ रहे हैं। तो फिर से मैं आपकी डेफिनेशन याद कराता हूं कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को मैंने शॉर्ट में आई लिख दिया है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, देखो दोनों विभव अलग अलग है तो विभवांतर हो गया। अगर आप उसको सूत्र रूप में लिखना चाहे तो विभवांतर को हम लिखेंगे V और समानुपात का चिन्ह आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो आज याद कर लीजिए। उसका चिन्ह इस तरीके से होता है और आपको धारा को इस तरफ लिखना होता है। तो देखिए, ये विभवांतर हो गया, ये समानुपात हो गया और ये धारा, यानी किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है और इसे ही तो हम ओम का नियम कहते हैं। अब यहां से अगर आप समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो समानुपात का चिन्ह हटाने पर हमेशा बराबर का चिन्ह आता है और एक नियतांक आता है जिसे हम कहेंगे R, यानी कि समानुपात का चिन्ह हटाने पर बराबर भी आ गया और R भी आ गया और I अपनी जगह पर लगा हुआ रहेगा। और यहां पर आपका ओम का नियम खत्म हो गया है। आई होप कि आंसर आपको याद हो गया है। अगर आपको याद हो गया तो आप कमेंट में यस या नो करके बताइए। आपके अच्छे कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तब तक आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। याद होने के साथ स्क्रीनशॉट लेना हमारे लिए जरूरी होता है। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।